भोपाल को भारत का दिल कहा जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है। झीलों की नगरी, नवाबों का शहर और मध्य प्रदेश का दिल। आज भोपाल अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इस खूबसूरत और सुंदर शहर का इतिहास इतना सुंदर नहीं रहा। भोपाल का इतिहास बहुत ही रोचक और दर्दनाक रहा है। इस वीडियो में हम भोपाल का इतिहास जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों आज़ादी के बाद भी 2.5 साल तक भोपाल आज़ाद नहीं हुआ और यहाँ पर तिरंगा नहीं फहराया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। भोपाल की स्थापना परमार राजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी के दौरान की थी। उस समय इसका नाम भोजपाल था और राजधानी धार हुआ करती थी। राजा भोज ने 2 झीलों के बीच एक सुंदर नगर के रूप में इसे बसाया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। राजा भोज ने यहाँ कई मंदिरों और किलों का निर्माण करवाया और उनका बनाया भोजेश्वर महादेव मंदिर आज भी दुनिया का सबसे बड़ी शिवलिंग वाला मंदिर है। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए तो भोपाल भी उनसे अछूता नहीं रहा। कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भोपाल को लूटा और इसकी सांस्कृतिक धरोहर को तहस नहस कर दिया। उन्हीं में से एक था दोस्त मोहम्मद, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा और वहां इस्लाम का परचम लहराया। कुछ स्थानों को पूरी तरह से उसने नष्ट कर दिया और कुछ को बदल दिया। दोस्त मोहम्मद ने ही भोपाल को सही मायनों में बसाया और उसे एक मुस्लिम शहर बनाया। दोस्त मोहम्मद ने 1720 में भोपाल की स्थापना की थी और इसे एक अलग रियासत बना दिया। दोस्त मोहम्मद ने खुद को इस रियासत का नवाब घोषित कर दिया और यहाँ इस्लामिक इमारतों का निर्माण करवाना शुरू किया। मराठों ने भी भोपाल पर अधिकार करने की कोशिश की और मुगलों को परास्त भी किया, लेकिन उन्होंने भोपाल से नवाबों की नवाबी पूरी तरह से नहीं छीनी। 1737 में मराठाओं ने भोपाल के नवाब से युद्ध जीतकर उनसे संधि कर ली। 1818 में अंग्रेजों ने भोपाल के नवाब के साथ संधि की और भोपाल को स्वतंत्र रियासत बनाए रखा। 1818 से लेकर 1926 तक भोपाल पर 4 बेगमों ने शासन किया। भोपाल एकमात्र रियासत थी जिस पर मुस्लिम बेगमों ने हुकूमत की और कई ऐतिहासिक इमारतें बनवाईं। 1926 के बाद नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल के नवाब बने, जिन्होंने भोपाल को पूरी तरह से मुस्लिम रियासत बना दिया था। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान मुस्लिम लीग के सक्रिय सदस्य थे। उनकी और मोहम्मद अली जिन्ना की दोस्ती गहरी थी। 1930 से 1932 में हुए गोलमेज सम्मेलन में वे मुस्लिम लीग के विशेष प्रतिनिधि भी चुने गए थे। 1947 की बात है जब ब्रिटिश हुकूमत से देश को आज़ादी मिल गई, लेकिन हिंदुस्तान के दिल में बसने वाला भोपाल 2.5 सालों तक आज़ादी के लिए तरसता रहा। हमीदुल्ला खान ने भोपाल को भारत से अलग रखा और यहाँ तक कि 2.5 साल तक भारत के बीचों बीच बसे भोपाल में भारत का तिरंगा नहीं बल्कि एक अलग ही झंडा फहराता रहा। भोपाल में भारत की आज़ादी का जश्न तक नहीं मनाया गया। यहाँ नवाबों का ही शासन चलता रहा। यहाँ भी आज़ादी के आंदोलन हुए। फिर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सख्ती काम आई और भोपाल रियासत का 1 जून 1949 को हिंदुस्तान में विलय कर दिया गया। यही वो तारीख थी जब भारतीय तिरंगा पहली बार भोपाल में लहराया गया था। जब पाकिस्तान बनने का फैसला हुआ तो जिन्ना ने हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम शासकों को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया। तो जिन्ना के करीबी होने के कारण भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान को पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल बनाने का प्रस्ताव मिला था। ऐसे में हमीदुल्ला खान ने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल का शासक बनाकर रियासत संभालने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और तब हमीदुल्ला खान भोपाल में ही रहे और भोपाल को अपने अधीन बनाए रखने के लिए भारत सरकार के खिलाफ लड़ते रहे। नवाब हमीदुल्ला खान के बारे में कहा जाता है कि वे हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भारत सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। वे भोपाल रियासत को हिंदुस्तान में मिलाने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए भोपाल रियासत के दायरे में भारतीय तिरंगा लहराने और देश की आज़ादी का जश्न मनाने तक की आज़ादी नहीं थी। रियासत के लोग भी 2.5 साल तक खौफ में रहे।
हमीदुल्लाह खान ने माउंटबेटन से भी अपील की कि भोपाल को स्वतंत्र रखा जाए, जिसे माउंटबेटन ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भारत के ठीक मध्य में स्थित होकर भी भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता। फिर भी हमीदुल्लाह खान नहीं माने तो भोपाल में आंदोलन छिड़ गया। भोपाल में चल रहे बवाल पर आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सख्त रवैया अपनाया। पटेल ने नवाब के पास संदेश भेजा कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता, भोपाल को मध्य भारत का हिस्सा बनना ही होगा। 19 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते हुए सत्ता के सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। इसके बाद भोपाल के अंदर ही विलीनीकरण के लिए विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। 3 महीने तक जमकर आंदोलन हुआ और आखिरकार नवाब हमीदुल्लाह खान ने मार्च 1948 में भोपाल रियासत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। जब नवाब हमीदुल्लाह खान हर तरीके से हार गए तो उन्होंने 30 अप्रैल 1949 को विलीनीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद भोपाल रियासत 1 जून 1949 को भारत का हिस्सा बन गई। केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त चीफ कमिश्नर NV बनर्जी ने भोपाल का कार्यभार संभाला और नवाब को 11 लाख रुपए सालाना प्रीवी पर्स तय करके सत्ता के सभी अधिकार उनसे ले लिए। इसके बाद 1952 में यहाँ पहली बार चुनाव हुए। तब शंकर दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बने। भोपाल के नवाब का झंडा उतारकर यहाँ तिरंगा फहराया गया। इस पूरे विलीनीकरण के चलते नवाब हमीदुल्लाह ने अपनी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को नवाब की पदवी देनी चाहिए थी, लेकिन आबिदा ने पाकिस्तान में बसने का विकल्प चुना। आबिदा के पाकिस्तान जाने के बाद भारत सरकार ने उन्हें निष्कासित माना और इसके बाद नवाब की छोटी बेटी साजिदा सुल्तान ने गद्दी संभाली। 1971 में देश की तमाम रियासतों का जब खात्मा हुआ तब भारत सरकार ने प्रीवी पर्स की विशेष व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान उर्फ नवाब पटौदी इन्हीं साजिदा सुल्तान के बेटे थे और बाद में उन्हें ही भोपाल के नवाब के तौर पर मान्यता मिली। उन्हीं के बेटे बॉलीवुड के एक्टर सैफ अली खान हैं, जो एक तरह से भोपाल के नवाब हैं और पूरी जायदाद के वारिस भी हैं। आज़ादी के समय तक भोपाल एक रियासत थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भोपाल रियासत का भारत में विलय हो गया। बाद में 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप भोपाल को मध्य प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। भोपाल राज्य के मध्य प्रदेश में आने के बाद 2 अक्टूबर 1972 को ये जिले के रूप में अस्तित्व में आया। आज हम इसी भोपाल को देखते हैं। भोपाल के इतिहास में एक काला दिन 3 दिसंबर 1984 का दिन भी है, जिसे कोई चाह कर भी नहीं भूल सकता। 2 दिसंबर 1984 की वो रात आज भी भोपाल वासियों के दिल में डर भर देती है, जब रात के 12 बजे मिथाइल आइसोसाइनेट की जहरीली गैस भोपाल के एक कारखाने से रिसने लगी और उसने किसी को उठने और भागने तक का मौका नहीं दिया। कई हजार लोग मौत की नींद में सोते चले गए। ये गैस कांड इतना भयानक था कि आज भी भोपाल के उस इलाके में इसका असर देखने को मिलता है। इन सब मुसीबतों और इतिहास की मार के बाद भी आज भोपाल अपनी खूबसूरती से सभी को आकर्षित करता है और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और लोकप्रिय शहरों में से एक बना हुआ है।